गाइस 30 साल से इन्होंने वो फॉइल की कटोरी और पेपर रख रखा है और घर में कूड़ा फैला रखा है। मेमोरी के बहाने कबाड़ रख रखा है इन्होंने। ये काली पन्नी नहीं है, ये एक्सपोर्ट हुई थी जर्मनी से। बहुत सारी चीजें पुश्तैनी, आप भी पुश्तैनी हो ना शुभम, संभाल के रखा है मैंने आपको, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम पे घर में सफाई होना शुरू हो जाती है। सो हमारे घर का भी यही सीन है, हमें अभी सफाई करना हमने स्टार्ट किया नहीं है। हम जो डेली का थोड़ा छोटा मोटा सामान है वो हम शिफ्ट करते रहते हैं। और जस्ट हमने अभी पिछले महीने ही कुछ वो बड़े बड़े कूड़े जो होते हैं ना, प्लास्टिक के डब्बे, कार्टन वगैरह, ये सब हमने निकाले थे। बट घर में अभी भी इतना अननेसेसरी वाला मटेरियल है और इतना स्टफ़ है कि हमें लग रहा है कि हमें अब उसकी क्लीनिंग की ज़रूरत है। अब हमें उस सारे सामान को हटाना होगा। तो दिवाली की सफाई हम शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि घर की सफाई कितने दिन में होती है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे अपने गेस्ट रूम से। अभी हमने गेस्ट रूम सही कर दिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे आप लोगों को कैमरा में दिखाना था। अदरवाइज गाइस, गेस्ट रूम की हालत बहुत ख़राब थी। सफाई का रूल होता है कि आपका जो सामान जहाँ को बिलोंग करता है वहाँ पे अगर आप रख देते हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं गेस्ट रूम की सफाई करने के लिए। आपको पता है गेस्ट रूम में ना एक टेबल है जो कि सड़ी फुड़ी है। टेबल है। सो मैं दिखाऊंगी उन लोगों को कि कौन सी टेबल है जिसको ये बोल रही है सड़ी पूरी टेबल है वो, ठीक है। और जो सामान हमें लगेगा कि फालतू का है गाइस, आई थिंक दिवाली से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता उसको हटाने का। तो चलो चलते हैं, आपको गेस्ट रूम की हालत दिखाते हैं, ठीक है। लेट्स गो। ये देखो गाइस मेरा टैटू। इन लो गाइस, इनका टैटू देख लो, प्लीज 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 दिखा दो अपना टैटू। अरे दिख ही नहीं रहा, ऐसे देखो गाइस, ये इन मैडम का टैटू है, प्लीज अप्रिशिएट कर दीजिएगा प्लीज इनके टैटू को। अब गाइस मैं इसको कलर करने जा रही हूँ। तो गाइस, इस सफाई अभियान में श्रावणी भी हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। मैं इस सफाई पाठ में मैं भी पार्ट लेंगी, ठीक है। सो गाइस, ये हमारा गेस्ट रूम है, आप देख सकते हैं, और हमने सफाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। श्रावणी आराम से, ऊपर पंखा है, गिर लग जाएगा। ओके। कूदना नहीं है बेटा, मस्ती नहीं। सो गाइस, ये टेबल है ना हमारी, ये इसके जो पाए हैं वो अंदर की तरफ हो गए, मतलब कि टूट गए हैं। तो हमें लग रहा है कि अब इसको हमें निकालना होगा और इसको हम रिप्लेस करेंगे श्रावणी के स्टडी टेबल से। अभी हमने ऑर्डर नहीं किया है, एक बार पूरा घर थोड़ा सेट हो जाता है तब हम ऑर्डर करेंगे नया सा। पढ़ाई करना नहीं है, स्टडी टेबल की जल्दी है इसको। श्रावणी, मूर्ति मासी को बुलाओ जरा, उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से बुलाओ उनको। सो गाइस, ये बालकनी है हमारी, और देखो आप यहाँ पे कितना कूड़ा ऐसे रखा हुआ है। तो ये कार्टन लेके दे दो ताकि ये सारा सामान उस कार्टन के अंदर हम भर दें। सो गाइस, ये आप देख सकते हो कि क्या हालत है। ये हमारे कबर्ड की हालत है गेस्ट रूम के, ये देखिएगा। एक बार हटोगे तो ये बैग बाहर ले आओ, फिर आप आराम से अंदर जा पाओ। सो गाइस, ये देखिए आप कितना सामान। अभी ये हमारा सिर्फ कबर्ड के ना एक चैम्बर से निकला है ये सामान हमारा। अभी हमने पहले इसको सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉर्ट आउट करेंगे। श्रावणी, तुम तब तक जाओ अपने वाले रूम में और वहाँ पे जाके ड्रॉर्स में देखो, अगर कोई सामान है फालतू का जो निकालना है वो निकाल लो, जाओ। ये देखो राजधानी किट का ये। बेटा, ये सब हम बाद में देख लेंगे, सफाई करो जल्दी से, जाओ जल्दी। सो हमारे घर में टॉयज़ के ऐसे बॉक्सेस बहुत सारे हैं। कुछ टॉयज़ तो अभी बेबी का जब हमने नामकरण किया था शिवार्थ का तब हमें मिले थे, और उसके अलावा श्रावणी के बर्थडे के टॉयज़ भी हैं भर भर के, जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। झालड़ वालड़ ये किसी काम के है नहीं गाइस, मैं सच्ची बताऊँ तो हमें ये भी निकालना ही सही होगा। और उसके अंदर ये मैंने कर रखे हैं। तो बेटा, अगर ये यूज्ड है तो ऑलरेडी फेंक दो इनको, आप यूज़ तो कर नहीं रही हो दोबारा। श्रावणी, ऑलरेडी आपने इतना सारा सामान निकाला है ना खेलने के लिए, अब ये सामान आप निकालो, किसी को हम दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों? इतना अच्छा है। बाहर वो है ना आंटी है ना हमारी हेल्पर आंटी। अरे नहीं ना। क्यों? हेल्पर
मिल गई। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, श्रावणी तो कम नहीं है, उसके पापा उससे भी ज्यादा हैं। श्रावणी के अंदर ये कूड़ा फैलाने की और वो बरसों पुराने सामान इकट्ठा कर करके रखने की आदतें कहाँ से आई हैं, वो ये है वो इंसान। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके बचपन का। फॉइल से इन्होंने पेपर कटोरी प्लेट बनाया होगा, इतना प्राउड फील कर रहे हैं अपने ऊपर। हमारी शादी को 10 साल हो गया है, 10 साल से पहले का सामान आप समझ लो, मतलब 20 साल 5 या 6 में थे। अरे भैया 30 साल गाइस, 30 साल से इन्होंने वो फॉइल की कटोरी और पेपर रख रखा है और घर में कूड़ा फैला रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको, घर में कूड़ा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, दिखाना जरा श्रावणी। ये देखिए गाइस, इतना क्रिएटिव कोई नहीं होता दुनिया में। इतना क्रिएटिव कोई नहीं होता है गाइस, सिर्फ ये पापा बेटी इतने क्रिएटिव हैं। ये देखिए गाइस, क्या अचीवमेंट है इसमें, हो गया मतलब जब आप बच्चे थे तब तो ठीक है। ये देखो लस्सी वाली, ये देखो गाइस, ये गिलास देख लो गाइस, ये मेरे पापा ने संभाल के रखे हुए थे। ठीक है, तो अब हो गया ना, अब इसको हम फेंक सकते हैं। गाइस ये देखिए अलमारी जो टूट चुकी है। तो क्या हुआ है, टूटी हुई या फूटी हो? ये इन्होंने अभी तोड़ी है। ये हिंज देखो, हिंज काम करता है इसका। कुछ काम नहीं करता, ये सब फेंका जाएगा। शामी हटाओ इसको। जाएगा। क्यों नहीं फेंका जाएगा? इसको मैं अपनी तिजोरी में रखूंगी। तिजोरी में बेटा, ये रख लो तुम हटाओ इस बॉक्स में। श्रावणी ये सब फेंका जाएगा, हमें कबाड़ इकट्ठा नहीं करना है। चलो हटाओ। वैसे जाने नहीं दूंगी मैं क्रिएटिविटी। श्रावणी का पहला टॉय। शुभम, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं यार, प्लीज यार आप दिमाग ना खराब करो मेरा। फेंक दो, फेंको इसको। श्रावणी फेंक। हमारा पहला टॉय इन्होंने जानबूझकर उसको पहला बता के शुभम भड़काओ मत। ये पहला ही टॉय है उसका, इसको टूट गया ये। तो टूट गया ना। तो श्रावणी कबाड़ में फेंको उसको बेटा। श्रावणी, शुभम आप ना उसको बहुत बिगाड़ रहे हो, मैं बता रही हूँ। श्रावणी आप ना अभी देखो कैसे पिटती हो आप मेरे से। गाइस ये देखिए, इतना कूड़ा किसी के घर में निकलता है क्या? अभी मैं आपको एक एक कूड़ा दिखाऊंगी जब हम कबाड़ी वालों को देंगे। ये देखिए गाइस, दिखाना जरा, ये दिखाओ। गाइस उस थैले के अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो यूजफुल हो। मेमोरी के बहाने कबाड़ रख रखा है इन्होंने। ये IIT से लाए थे। ये प्लास्टिक है जिसको दबाओ तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। So when you jump on this plastic, इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है, जिससे हमने एक अलार्म बनाया था। ये It's like a mat, और ये जर्मनी से इम्पोर्ट हुआ था, तो इसलिए इसके कुछ सैंपल्स रखे थे। ये भी काम। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। ये भी काम की चीज़ है। मैं इसको काली पन्नी समझ के फेंक चुकी होती है अभी तक। ये काली पन्नी नहीं है, ये एक्सपोर्ट हुई थी जर्मनी से। इस पे जब प्रेशर पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। उससे आप अपनी लाइट्स, जैसे आप अपनी क्रिएटिव बेटी को दिखा दो। इसका एक मैट बनाया था हमने, जिस पे आप पैर रखोगे तो आपके घर की लाइट जल जाएंगी या लाइट स्विच ऑन हो जाएंगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट इस पे ले सकते हैं इस मैट से। तो इससे हमने पूरी एक ड्रेस बनाई थी बंदे की। धन्यवाद। सो अब तो आप नहीं बनाने वाले हो ना, अब हटा दो। उसमें सर्किट लगाना पड़ेगा। श्रावणी ज्यादा खुश मत हो, वो सामान फेंकने वाला है। चल रख जल्दी रख। भाग गई, देख रहे हो। ये गणेश जी फेंक दिए। ये जब मैं गाइस ये इन्होंने बचपन में बनाया था, शादी कराया था तब बनाया था। एक्चुअली इसको मैंने इसीलिए हटाया है क्योंकि ये मतलब वो थर्मोकोल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये जो शीट होती है 40 साल पुराना है, उसके ऊपर बनाया हुआ है। और 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। गाइस आप इसी बहाने ना कमेंट में तालियों पे तालियां दे दीजिए शुभम के लिए और उनकी बेटी श्रावणी के लिए। डेट भी लिखी होगी। अब आप जानते होंगे कि श्रावणी के अंदर ये चीजें कहाँ से आई हैं, उनके पापा से आई हैं। ये जब मैं 4th क्लास में था तब बनाया था। इतनी हैरान मत हो बेटा, तू भी बनाती है ना किधर। ये हमारा पुश्तैनी कीचेन था। अब रख दो पुश्तैनी कीचेन। इसके अंदर देखो गाइस बॉक्स, आगे फोटो फ्रेम में फोटो लगाओ, अंदर की लगाओ। बहुत सारी चीजें पुश्तैनी है। आप भी पुश्तैनी हो ना शुभम, संभाल के रखा है मैंने आपको, ठीक है। चलो चलो हटाओ ये सब सामान। श्रावणी वो लेके आओ बेटा, गंदगी नहीं फैलानी है। गाइस ये देखिए हमारा बेड का हाल, मैंने आपको रूम दिखाया था जब हम अंदर एंटर किए थे, और अभी देख लीजिए आप रूम से। तो ये गाइस क्या करेंगे, देख के कूड़ा कबाड़ा। वही मैं उनको दिखा रही हूँ कि आप कितना कबाड़ फैलाते हो आप बाप बेटी। चलो सो गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया था
जब हम गेस्ट रूम में एंटर कर रहे थे कि हमने अभी उसको क्लीन करा था, सारे वहाँ से सामान वगैरह सब हटा के, फिर भी इतना कबाड़ निकला है उसमें से। और सबसे ज़्यादा कबाड़, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, श्रावणी और श्रावणी के पापा के द्वारा फैलाया हुआ। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम हो गया हमें, आई मीन करीब 1-1.5 घंटा तो हमें सिर्फ बस एक अलमारी का सेक्शन क्लीन करने में लगा है। और अब मैं थक गई हूँ, शाम भी हो रही है, तो मुझे लगा मैं पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लूँ। और हमारा शिवार्थ देखिए गाइस, ये भी बहुत क्रैंकी हो रहे हैं, इनको भी हमें दूध देना है। सो गाइस, अभी भी हमारा काम नहीं सिमटा है और मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो इनके पापा ने हम मज़दूरों के लिए, मज़दूर मतलब कि मैं और मेरी बहन जो यहाँ पे सफाई कर रही हैं, ये मंगवाया है दाबेली और वड़ा पाव, और मैं जा रही हूँ खाने के लिए। बहुत तेज भूख लग रही है। ये हमारे स्पाइडरमैन को आज ये सफाई कर रहे हैं। अभी अंदर तो जाके आपको मैं क्या ही दिखाऊं। धुन मचा के इसने मुझे यहाँ चढ़ा दिया। हाँ, ये देखो जरा, ये देखिए गाइस, और ये करे तो जो गंदगी फैलाएगा वही तो करेगा। गाइस ये देखो जरा, ये कबाड़ का सामान के क्या काम आएगा ये हमारे। बैकअप के लिए मत रखो शुभम, हाँ नहीं रख रहा हूँ, कलेश हो जाएगा घर में अगर आपने ये सब रख दिया तो। मैं सही बता रही हूँ, फेंका ही जाएगा सब। ये देखो इतना सामान फिर भी निकाल लिया इन्होंने इसमें से। सो गाइस, फाइनली हमारा काम थोड़ा बहुत सिमट चुका है। मीन्स हमने कबर्ड क्लीन कर लिया है, फिर भी बहुत सारा काम रह रहा है। ये देखिए आप, टेबल के ऊपर भी अभी बहुत सारा सामान है जो हमें समेटना है। ये टेबल तो वैसे भी हमें हटानी है। तो फिलहाल के लिए अब इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बाकी का काम कल करेंगे, यानी कि एक रूम को क्लीन करने के लिए हमें, मुझे लग रहा है कि 3 दिन का तो समय चाहिए। अभी डस्टिंग बाकी है, हमारे 2-3 कमरे बाकी हैं, वो हमें क्लीन करना है। कबर्ड्स में से पुराने कपड़े निकाल के हमें देना है। तो बहुत सारा अभी है। और उसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि श्रावणी कैसे पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और पॉजेसिव है। वो मतलब सामान फेंकने ही नहीं देती है, सेम लाइक हर फादर। जो भी कूड़ा कबाड़ा निकला था वो हमने बाहर बालकनी में रख दिया है, और वो सामान हम कबाड़ी वाले को देने वाले हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं खाने की तैयारी करने के लिए। गाइस ये देखो मेरा न्यू बैंड फोन चेंज कर लिया। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा इनके कपड़े कब बदल जाते हैं ना, किसी को नहीं पता चलता है ना, क्योंकि घर में है यहाँ पे 4-5 नौकर है इनके लिए साफ करने के लिए। ये देखो मेरा न्यू बैंड आईफोन, मेरा सैमसंग का है। ये सैमसंग का फोन बनाया है इन्होंने। हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, ये सैमसंग का फोन बना रही है यहाँ पे। पापा, हम दोनों की क्रिएटिविटी को क्या हुआ? सारी हमारी क्रिएटिविटी, 40 साल पुरानी क्रिएटिविटी आज उठा के फेंक दी गई कूड़े में। कोई कदर ही नहीं हम दोनों की। हाँ, हम दोनों की क्रिएटिविटी की कोई कदर ही नहीं है। देखो कितने मौकेदार वाले हैं, मौकेदार। इनको बस मौके पे पुच्ची चाहिए। देखो 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 इनको कितनी पुच्ची चाहिए। श्रावणी की पुच्ची का नशा है। क्या गंदगी निकली थी गाइस इसमें से? कमेंट में छप देना क्या गंदगी निकली थी। तब भी मेरी मम्मा मुझे डांटती रहती कि तू क्या कबाड़ी रखती है, आई 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 तू क्या कबाड़ी करती है। गाइस जैसा कि हमने देख लिया कि मम्मा मुझे कितना डांटती है। देखिए, नहीं डांटती, बहुत डांटती है गाइस मुझे मम्मा। सो गाइस सफाई हो चुकी है, अभी थोड़ी सी और बाकी है। बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज। बाय बाय। मुझे वैसे मम्मी की पुच्ची अच्छी लगती है। बाय।